अब इस्लामाबाद में हुई पहले दौर की वार्ता तो असफल रही थी। अमेरिका ने ईरान से 20 साल के लिए यूरेनियम संवर्धन रोकने की मांग की थी, जबकि ईरान ने अधिकतम 5 साल तक इसकी पेशकश को माना था। वहीं अमेरिका की ओर से जो संवर्धित एनरिच यूरेनियम है उसको वापस वो लेना चाहते थे, यानी कि अमेरिका अपने पास लेना चाहता था, जबकि ईरान इसे अपने पास रखना चाहता था, लेकिन एटमी प्रोग्राम को आगे बढ़ाने की जगह उससे एनर्जी प्रोड्यूस करना चाहता था, यानी कि जो पावर प्लांट चलते हैं जिससे बिजली पैदा की जाती है। और इन्हीं मुद्दों पर सहमति नहीं बनने के कारण ही ये पीस टॉक फेल हो गया। अब अगर दोनों पक्ष तैयार होते हैं तो इससे आगे बात बढ़ सकती है। और 21 अप्रैल को 2 हफ्ते की सीजफायर की डेडलाइन खत्म हो रही है। उससे पहले अमेरिका ईरान वार्ता का दूसरा दौर भी होने वाला है। गुरुवार को इस्लामाबाद या जिनेवा में यह बातचीत होने की संभावना है। खबरों के मुताबिक पहले दौर की वार्ता में नाकामी हाथ लगने के बाद पाकिस्तान एक बार फिर वार्ता की मेजबानी करने के लिए दबाव बना रहा है। तो पाकिस्तान एक बार फिर से मेजबानी करना चाहता है उस वार्ता की जो दूसरे राउंड की होने वाली है अमेरिका और ईरान के बीच में। और इस बीच अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने इस्लामाबाद में वार्ता फेल होने को लेकर बड़ा दावा किया है। वेंस ने कहा है कि ईरान की तरफ से वार्ता के लिए जो इस्लामाबाद आए थे उनके पास बड़ा फैसले लेने का कोई अधिकार यानी हक ही नहीं था। वेंस का कहना है कि ईरान के वार्ताकारों ने अमेरिकी डील को रिजेक्ट नहीं किया, बल्कि उनके पास वो अधिकार नहीं थे कि वो अमेरिका के दिए बेस्ट ऑफर को मंजूर कर पाते। कहा जा रहा है कि ईरान के वार्ताकार गालिबाफ और अरागाची बातचीत आगे जरूर बढ़ाना चाहते थे, लेकिन असली फैसला तो IRGC यानी कि इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर और अस्पताल के बेड से ऑर्डर देने वाले सुप्रीम लीडर मुश्तफा खामनेई को देना है। वहां से वार्ताकारों को अमेरिकी डील मंजूर करने के लिए हरी झंडी नहीं मिली थी। हालांकि वेंस ने उम्मीद जताई है कि अभी भी ईरान के साथ एक ग्रैंड डील संभव है, लेकिन इसके लिए ईरान को अगला कदम उठाना होगा, क्योंकि अमेरिका की पोजीशन अब वही है जो वार्ता से पहले थी। अमेरिका पूरी तरह से होर्मुज खुलना चाहिए, ये डिमांड रखता है। संवर्धित यूरेनियम ईरान से हटाया जाना चाहिए, ये भी अमेरिका की डिमांड है। और इसके साथ साथ ये दावा किया जा रहा है कि अमेरिका ये चाहता है कि ईरान कम से कम 20 साल के लिए अपना परमाणु कार्यक्रम रोक दे, जबकि ईरान 5 साल तक अपने एटमी प्रोग्राम को रोकने के लिए तैयार था। इधर ईरान और अमेरिका में दूसरी वार्ता की सुगबुगाहट भी है और उधर खाड़ी में होर्मुज बंदी को लेकर दोनों देशों में तनातनी देखने को मिल रही है। होर्मुज पर नेवल ब्लॉकेड की डेडलाइन खत्म होने के साथ ही अमेरिकी सेना ने अब स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से निकलने वाले ईरानी शिप्स की नाकेबंदी शुरू कर दी है। इस ब्लॉकेड को लागू करने के लिए अमेरिकी नेवी के 15 वॉरशिप स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के ईस्टर्न इलाके में तैनात हैं। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कर दिया है कि अमेरिकन नेवी ईरान से तेल लेकर रवाना होने वाले टैंकर्स को रोकेगी। इस्लामाबाद में ईरान के साथ बातचीत नाकाम होने के बाद ट्रंप ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से निकलने वाले ईरानी टैंकर्स की नाकेबंदी का ऐलान किया था। अमेरिका की इस नाकेबंदी के जवाब में ईरान ने भी कहा है कि अगर उसके पोर्ट्स को नाकेबंदी से नुकसान पहुंचा तो फिर वो मिडिल ईस्ट के देशों के बंदरगाहों को निशाना बनाएंगे। इस्लामाबाद वार्ता फेल, होर्मुज में फंसा तेल। ईरान युद्ध का नहीं निकला समाधान, फिर होगा घमासान। नाकेबंदी की डेडलाइन खत्म, ब्लॉकेड पर ट्रंप मुस्तफा में जंग। ईरान युद्ध में पाकिस्तान के जरिए शांति की नाकाम कोशिश के बाद एक बार फिर अमेरिका और ईरान के बीच तनाव गहराता जा रहा है। करीब 6 हफ्ते की लड़ाई और सीज फायर की दुहाई के बाद अमेरिका ने ईरान की घेराबंदी शुरू कर दी है। होर्मुज पर ट्रंप का नेवल ब्लॉकेड जारी है। ट्रंप ने साफ कर दिया है कि नाकाबंदी तोड़ने वालों को गंभीर नतीजे भुगतने पड़ेंगे। होर्मुज में नेवल ब्लॉकेड को लेकर कड़ी चेतावनी देते हुए ट्रंप ने ट्रूथ पर लिखा कि इस नाकेबंदी को जो भी जहाज तोड़ने की कोशिश करेगा उसे समंदर में ही उड़ा दिया जाएगा। It's going on. Right now there's no fighting. Right now we have a blockade. They're doing no business. I didn't like seeing boats come out if they were doing business with Iran, but if they weren't, no boats came out. So now Iran is doing absolutely no business, and we're going to keep it that way very easily. Don't forget, their Navy is gone, their Air Force is gone, their anti-aircraft is gone.
Their radar is gone and their leaders are gone. We can't let a country blackmail or extort the world, because that's what they're doing. They're really blackmailing the world. We're not going to let that happen. एक तरफ ट्रंप हॉर्मुज पर नाकेबंदी कर ईरान को चैलेंज कर रहे हैं, तो वहीं ईरान के साथ एक और राउंड की बातचीत का भी प्लान कर रहे हैं। ट्रंप ने उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के पाकिस्तान में हुई वार्ता पर कहा कि अमेरिकी टीम ने बहुत अच्छा काम किया है। ईरान में भी कुछ अच्छे लोग हैं जो उनके संपर्क में हैं और डील करना चाहते हैं। Well, he's done a good job, and Steve and Jared, they've all done a very good job. And I can tell you that we've been called by the other side. We've been called this morning by the right people, the appropriate people, and they want to work a deal. They would like to work a deal. एक तरफ अमेरिका हॉर्मुज पर नाकेबंदी के जरिए दुनिया को मैसेज देना चाहता है कि उसने पीस टॉक फेल होने के बाद ईरान की मनमानी खत्म कर दी है, तो वहीं ट्रंप अब अपने अगले टारगेट को लेकर भी बात करने लगे हैं। सोमवार को ट्रंप ने कहा कि ईरान की टेंशन खत्म होने के बाद वो क्यूबा का रुख कर सकते हैं। Listen, we may stop by Cuba after we're finished with this, but Cuba is a nation that was just been horribly run for many years by Castro. राष्ट्रपति ट्रंप ईरान के बाद क्यूबा का जिक्र कर रहे हैं, तो इधर हॉर्मुज पर अमेरिकी नाकेबंदी के बाद एक बार फिर अमेरिका और ईरान आमने सामने। ईरानी सुरक्षा बलों ने कहा है कि किसी भी सैन्य कार्रवाई का जवाब दिया जाएगा और उनके पास अभी भी कई सीक्रेट हथियार मौजूद हैं। ईरान ने अमेरिकी नाकेबंदी को गैर कानूनी बताते हुए हॉर्मुज स्ट्रेट पर अपने स्थायी नियंत्रण की बात कही है। इसके साथ चेतावनी भी दी है। IRGC के प्रवक्ता इब्राहिम जुल्फागरी ने बयान जारी कर धमकी दी है, यदि फारस की खाड़ी और ओमान सागर में ईरान के बंदरगाहों की सुरक्षा को खतरा पहुंचा तो फारस की खाड़ी और ओमान सागर में कोई भी बंदरगाह सुरक्षित नहीं रहेगा। दुश्मन मुल्क से जुड़े जहाजों को हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने का अधिकार नहीं है और न ही होगा, जबकि अन्य जहाजों को IRGC के नियमों का पालन करते हुए हॉर्मुज से गुजरने की इजाजत जारी रहेगी। हॉर्मुज पर अब एक तरफ अमेरिकी नाकेबंदी है और धमकी दी गई है कि किसी ने स्ट्रेट पार करने की कोशिश की तो उस जहाज को उड़ा दिया जाएगा। तो ईरानी सेना हॉर्मुज की नाकेबंदी की सूरत में पूरे मिडिल ईस्ट के पोर्ट पर हमले की चेतावनी दे रही है। मतलब ये कि इस बार युद्ध रिजीम चेंज करने या एटमी प्रोग्राम खत्म करने के लिए नहीं, हॉर्मुज पर कब्जे के लिए हो सकती है। और स्टेट ऑफ हॉर्मुज के नाकेबंदी के बाद ट्रंप का बड़ा दावा सामने आया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि अमेरिकी नेवी की निगरानी में कल हॉर्मुज से 34 जहाजें गुजरी हैं और ट्रंप का दावा है कि जब से ईरान ने हॉर्मुज को बंद किया है उसके बाद वहां से पार करने वाले जहाजों की सबसे बड़ी संख्या है। हॉर्मुज को बंद करने की ईरानी कोशिश को ट्रंप ने बेवकूफी वाला कदम भी बताया है और एक ट्वीट के जरिए उन्होंने बताया है कि 34 जहाजों को निकाला गया है। होर्मुज की नाकेबंदी को लेकर ईरान ने अमेरिका और राष्ट्रपति ट्रंप को चेतावनी दे दी है। ईरानी संसद के स्पीकर गालिबाफ ने कहा कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर किसी भी तरह की नाकेबंदी का असर सिर्फ तेल आपूर्ति पर ही नहीं बल्कि दुनिया भर के बाजार पर कई गुना बढ़कर पड़ेगा। गालिबाफ ने गणितीय सूत्र शेयर किया है। इसमें उन्होंने बताने की कोशिश की कि होर्मुज पर नाकेबंदी से तेल की सप्लाई पर तो असर पड़ेगा ही, लेकिन यह असर सिर्फ सामान्य स्तर तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि आगे जाकर कई गुना बढ़ जाएगा। मतलब एक नाकेबंदी बाजार में पहले कीमतें बढ़ाएगी और फिर वही बढ़ी हुई कीमतें सप्लाई चेन, मांग और घबराहट जैसे प्रभावों के जरिए और ज्यादा उछाल पैदा करेंगी। कुल मिलाकर गालिबाफ ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि होर्मुज स्ट्रेट में टेंशन बढ़ने से तेल बाजार के साथ साथ दुनिया भर की इकोनॉमी पर भी असर पड़ेगा। अब खाड़ी में ईरान से युद्ध करते करते राष्ट्रपति ट्रंप अब कैथोलिक के सबसे बड़े धार्मिक गुरु पोप लियो से भी भिड़ गए हैं। दोनों की भी जबरदस्त जुबानी जंग भी शुरू हो गई है। अब ट्रंप के बयान के बाद पोप लियो ने कहा है कि उन्हें ट्रंप प्रशासन से कोई डर नहीं लगता। पोप लियो ने कहा कि वो शांति का संदेश देना जारी रखेंगे। पोप लियो ने यह भी साफ कर दिया है कि उनकी बातें किसी पर हमला नहीं बल्कि शांति और सुलह के लिए आमंत्रण करता है। पोप को लेकर ट्रंप के विवादित बयानों के बाद दुनिया भर में माफी मांगने की आवाज भी उठ रही है। खुद इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी ने भी ट्रंप के बयान को आपत्तिजनक बताया है। पोप के इस बयान के बाद ट्रंप और उखड़ गए और उन्होंने पोप लियो से माफी मांगने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि वो पोप से बिल्कुल भी माफी नहीं मांगेंगे क्योंकि उन्होंने ऐसा कुछ गलत नहीं किया। उल्टा ट्रंप ने पोप लियो पर गलत बयानी का आरोप लगा दिया।
उन्होंने कहा कि पोप लियो एक ऐसे ईरान का सपोर्ट कर रहे हैं जो परमाणु बम बनाना चाहता है और दुनिया में लाखों जिंदगियों को खतरे में डालना चाहता है। ट्रंप ने साफ कहा कि वो ऐसा नहीं होने देंगे। No, I don't, because Pope Leo said things that are wrong. He was very much against what I'm doing with regard to Iran, and you cannot have a nuclear Iran. Pope Leo would not be happy with the end result. You have hundreds of millions of people dead, and it's not going to happen. So I can't. I think he's very weak on crime and other things. So I'm not. I mean, he went public. I'm just responding to Pope Leo.